भरत जी महाराज ने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा करके वन में जाकर के ठाकुर जी का भजन करने लगे। वन में गए, गंडकी नदी के पास में एक बड़ा सुंदर दामोदर कुंड है। ये जगह है नेपाल में। नेपाल में जाते हैं, उसको आजकल मुक्तिनाथ कहते हैं। वहां दामोदर कुंड है, गंडकी नदी बहती है। उस कुंड की विशेषता यह है कि उस कुंड में से हमारे ठाकुर जी प्रकट होते हैं। जो शालिग्राम जी होते हैं ना, वो शालिग्राम जी दामोदर कुंड से प्रकट होते हैं। तुलसी का पौधा डालो और ठाकुर जी आकर के तुलसी से चिपक जाते हैं। भरत जी महाराज वहां गए, एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी बनाई और वहीं नदी किनारे बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। एक दिन भजन करते करते ऐसा हुआ, उस नदी में पानी पीने के लिए एक मृगी आई, हिरणी। उसके गर्भ में बालक था, गर्भवती थी। पानी जैसे पीने लगी तो जंगल में शेर ने जोर से दहाड़ मारी और वो मृगी डर गई, डर के मारे कूदी। तो गर्भ में जो बालक था, वो बालक वहीं नदी के जल में ही जन्म ले गया। प्रसव पीड़ा के कारण तड़प तड़प करके उसका प्राणांत हो गया। उस बालक को भरत जी ने देखा, दया करके निकाला, झुपड़िया में ले गए, घास फूस से साफ करके भरत जी ने उसके प्राण बचाए। अब उस बालक के लिए, मृगी के बच्चे के लिए, हिरण के बच्चे के लिए भरत जी महाराज जंगल से चुन चुन करके हरी हरी घास लाने लगे, उसको खिलाने लगे, सेवा करने लगे। सेवा करते करते भरत जी का मन उस हिरण के बालक में फंस गया। एक दिन ऐसा हुआ, वो हिरण का बच्चा वन में चला गया और कहीं जाकर के हिरणों के झुंड में मिल गया। लेकिन उसकी याद में भरत जी ने तड़प तड़प करके शरीर छोड़ दिया। शरीर छूटा तो अंत या मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। तो भरत जी महाराज को भी हिरण का जन्म लेना पड़ा। हिरण का जन्म हुआ तो पिछले जन्म की याद बनी रही और एक दिन जंगल में आग लगी, कूद करके प्राण दे दिए। तीसरा जन्म एक पंडित जी के घर में हुआ। पंडित जी पंडिताई का काम करते थे, पिताजी। भरत का जन्म हुआ तो जैसे बड़े होने लगे तो पंडित जी अपने बेटे को मंत्र पढ़ाने लगे। मंत्र पढ़ाने लगे तो भरत जी ने सोचा, एक जन्म तो बेकार हो गया हिरण के बच्चे के चक्कर में, एक जन्म बिगड़ गया हिरण का, अब ये तीसरा जन्म है। यदि पंडिताई के चक्कर में पड़ गए तो पिताजी कल को कहेंगे कि मुहूर्त करवा के आओ, विवाह करवा के आओ, पूजा करवा के आओ जजमान के यहाँ, तो ये जन्म भी बेकार हो जाएगा। इसलिए इस चक्कर में पड़ते नहीं। पिताजी सीधे सीधे मंत्र पढ़ाते हैं और भरत जी उल्टे उल्टे सुनाते हैं। इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत, तो किसी काम का नहीं। घर में कोई काम धंधा ना करें, खावे तो 20 लोगों का भोजन खा जावे, ना मिले तो 20 दिन ना मिले, सो जावे तो 10 दिन तक उठे ही ना सोवे तो 10 दिन ना सोवे। ऐसी दशा हो गई कि मानो किसी तरह से बस ये शरीर जब तक ना छूटे, जब तक ये शरीर है तब तक जीना है। पिताजी भी परेशान हो गए तो पिताजी ने भरत जी से कहा कि एक काम करो, खेत पे चले जाओ, आज हमने खेत में बीज बोया है, बीज की रखवाली करो, पंछी बीज ना चुग पावे। भरत जी खेत की मेड़ पर आकर बैठ गए। बीज बोया था खेत में, एक चिड़िया का बच्चा आया, बीज का दाना उठाया और उड़ गया। अब जैसे उड़ गया तो भरत जी महाराज ने देखा, भरत जी हैं ब्रह्म ज्ञानी, खेत देखा तो खेत में भगवान का दर्शन हुआ, हरि का दर्शन हुआ। फिर भरत जी ने बीज को देखा तो बीज में भी भगवान का दर्शन हुआ। फिर भरत जी ने चिड़िया के उस बच्चे को देखा तो उसमें भी हरि का दर्शन हुआ। तो भरत जी प्रसन्न हो गए, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ हरि का है, तो हम क्यों चक्कर में पड़े। हरि को चिड़िया हरि को ही खे, खाओ मेरी चिड़ियों
भर भर पे। अब जैसे ब्रह्म ज्ञानी भरत जी ऐसे बुलाने लगे, पुकारने लगे, तो सब के सब पंछी आ गए। भाई ब्रह्म ज्ञानी की बात सब जीव समझते हैं, उनकी भाषा सब समझते हैं। और भरत जी तो ब्रह्म ज्ञानी है, आंख पे जैसा चश्मा चढ़ाओगे वैसी दुनिया दिखेगी। हरा चश्मा पहनो तो दुनिया हरी नजर आवेगी, काला चश्मा पहनो तो दुनिया काली काली नजर आवेगी, पीला चश्मा पहनो तो दुनिया पीली पीली नजर आवेगी। भरत जी की तो दृष्टि ही ब्रह्म है, इसलिए उनके लिए सारी सृष्टि ब्रह्म है। पंछी सब बीज चुग गए, पिताजी ने देखा, पिताजी क्रोधित हो गए, तू किसी काम का नहीं, तू जड़ है, निकाल दिया। रास्ते पर चले जा रहे थे, एक सेमंतक जाति है, उसके राजा हैं, उन्होंने मन्नत की थी मां काली की कि बेटा हो जावे तो किसी नर की बलि दूंगा। बेटा हो गया तो उसके जो सेवक थे वो नर की बलि देने के लिए भरत जी को पकड़ कर ले गए। भरत जी को पकड़ कर ले गए, मां काली के सामने बिठा दिया, स्नान करवा करके, तिलक लगा कर, माला पहना करके भरत जी महाराज बैठे और देख करके मां काली को मुस्कुरा रहे हैं। मां काली ने देखा कि जिसकी बलि राजा देने जा रहा है वो एक तो ब्राह्मण है, ऊपर से ब्रह्मज्ञानी है। प्रकट हो गई और तलवार लेकर के सारी सेमंतक जाति का नाश कर दिया। भरत जी देखते रहे और मां काली को प्रणाम करके रास्ते पर चल पड़े। रास्ते पे चलते जा रहे थे तो राजा रहुगण की सवारी, जिसमें 4 कहार लगे थे पालकी में, एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को पकड़ कर ले गए, चलो राजा रहुगण की पालकी उठानी है। अब कहार के रूप में भरत जी महाराज पालकी उठाने लगे। पालकी लेकर के जब कहार चलते हैं तो महाराज एक समान पैर रखते हैं, पालकी सीधी चले। जब आगे पीछे अगर कोई पैर रखे तो पालकी डोलने लग जाती है, लेकिन भरत जी महाराज तो कोई पैर आगे रख देते, कोई पैर पीछे रख देते। राजा रहुगण की पालकी डोलने लगी। पालकी में बैठे बैठे राजा रहुगण ने भरत जी से कहा, क्यों भाई इतना हट्टा कट्टा है, इतना मोटा ताजा हो रखा है, मर गया क्या जीते जी? पालकी नहीं उठती तुझसे, चला नहीं जाता तुझसे। अब ये सुन करके भरत जी महाराज रुके। रुक करके राजा रहुगण से कहने लगे, राजन तूने कहा कि मैं बहुत मोटा ताजा हूं, ये शरीर बहुत स्वस्थ है, हिष्ट पुष्ट है, क्या जीते जी मर गया हूं? अरे राजन, यहां कौन मरा हुआ नहीं है, सबके सब मरे हुए हैं। कौन जीवित है? सबके सब जीवित हैं, ना कोई मरता है ना कोई जीता है। ये जीना और मरना तो इस शरीर का धर्म है। ये मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, नाटा होना, बड़ा होना, ये सब तो शरीर का धर्म है, ये जीव का धर्म नहीं है। जब ये ब्रह्म ज्ञान की बात कही तो रहुगण ने पालकी रुकवाई, नीचे उतरे और चरणों में गिर गए। राजा रहुगण भगवान भरत जी महाराज से कह रहे हैं, कसत्वं निगुडश्चरसि द्विजानां बिभ्रसि सूत्रं कथमो वधूता कस्यासि कुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। आप कौन हैं? भरत जी कहने लगे, ये छोड़ो, मैं कौन हूं, तुम कौन हो? जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। रहुगण ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि महाराज जीव क्या है? भरत जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं। ये शरीर जीव नहीं है, जीव है आत्मा, जो परमात्मा का स्वरूप है। और आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, पीड़ा जो होती है वो इस शरीर को होती है। शरीर का धर्म है शोक करना, मोह करना, मान अपमान, ये सब देखना, भूख लगना, प्यास लगना, ये शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए इस शरीर में जो घटित होता है उसका दोष आत्मा को नहीं लगता। आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं, लेकिन जीव इस शरीर को ही जीव मान बैठता है, यही दुख का कारण है।
जीव शरीर नहीं है, ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। जिस दिन शरीर छूटेगा इसको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, या कहीं जंगल में कोई जीव जंतु खा लेंगे। इस शरीर की बस इतनी गति होगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो सच्चिदानंद परमात्मा से मिलने वाली है, भगवान से मिलने वाली है। इसलिए राजन, इस शरीर की सुध छोड़ करके उस परमात्मा का भजन किया जाए ताकि ये आत्मा परमात्मा से मिल सके। ऐसा बड़ा सुंदर उपदेश राजा रहुगण को भरत जी महाराज ने किया, और भरत जी के वचन सुनकर के रहुगण को ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि प्रणाम करके वन को गए, हरि का भजन किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।